देखो कूलिश ट्यूब, तो कूलिश ट्यूब दिख गई आपको कि यहाँ पर ये मैंने बता रखा है, जैसे मैं बताता हूँ कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड बीच की डिस्टेंस डी, कभी ऐसे भी दे दे तो आपको आइडिया होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बी इज इक्वल टू ई इंटू डी। अब इलेक्ट्रॉन पे काइनेटिक एनर्जी कैसे आई, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ई इंटू डी की जगह मैं क्या रख देता हूँ, कैपिटल वी रख देता हूँ। तो ये ऐसे निकल के आता है कि क्यू चार्ज को वी वोल्ट से एक्सलरेट करते हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी आप क्यू इंटू वी बोलते हैं, दिस इज जस्ट एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। ये आपको क्लियर है बिल्कुल, ठीक है, बहुत बार बताया मैंने। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी ई इंटू वी से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करा है, ठीक है। तो अब एक्सरेज बेटा दो तरह की होती हैं, दोनों बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है, कॉन्टिन्यूस एक्सरेज एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ठीक है। कॉन्टिन्यूस एक्सरेज एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज दो तरह की होती हैं आपकी एक्सरेज, ठीक है। और जो एक्सपेरिमेंटल प्लॉट है बाहर आने वाले एनर्जी फोटोन की इंटेंसिटी का, बाहर आने वाले जो एनर्जी फोटोन्स है इनकी इंटेंसिटी का विद वेवलेंथ जो प्लॉट होता है वो कुछ इस तरह का आता है, देख रहे हैं आप, ठीक है। ये वेवलेंथ और इंटेंसिटी का प्लॉट एक्सरेज का कुछ इस तरह का आता है। तो कुछ पीक्स आपको दिख रहे हैं इस प्लॉट में, यहाँ पर मैंने के अल्फा और के बीटा लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ पीक वैल्यूज यहाँ पर दिख रही है जहाँ पर मैंने के अल्फा और के बीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पीक वैल्यूज हैं केवल कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के लिए हैं, ठीक है ना। ये पीक वैल्यूज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के लिए हैं। जो ये कॉन्टिन्यूस वाला पार्ट है, दीज आर कॉन्टिन्यूस एक्सरेज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्टिन्यूस एक्सरे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से समझेंगे, अभी जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे थे मेटल टारगेट पे जाके, ठीक है, इस मेटल टारगेट पर जो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं, आप सबको याद हो चुका है कि पहुंचते टाइम उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। कोई ऐसा तो नहीं जिसको याद नहीं है अभी। इलेक्ट्रॉन जब मेटल टारगेट पर स्ट्राइक कर रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ई इंटू, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ई इंटू वी है, जब वो वहां पे स्ट्राइक कर रहे हैं मेटल टारगेट के ऊपर, ठीक है। तो इतनी गारंटी है बेटा कि आपका जो भी एक्सरे फोटोन बाहर आने वाला है, इससे ज्यादा एनर्जी का तो नहीं आ सकता है। कहाँ से आ जाएगी एनर्जी, ऐड कहाँ से हो जाएगी, ठीक है। जितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक कर रहा है उसका भी कुछ पार्ट बाहर आ पा रहा है, ठीक है। तो इतनी आपको बिल्कुल क्लियर है कि जो बाहर एक्सरे आने वाले हैं उनकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है, ई इंटू वी हो सकती है, इससे ज्यादा एनर्जी नहीं हो सकती, ठीक है। इससे कम जरूर हो सकती है, कम कितनी भी हो सकती है, ठीक है, बट इससे ज्यादा एनर्जी का एक्सरे फोटोन बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन गया है वही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई इंटू वी लेके गया है, ठीक है। तो उससे कुछ पार्ट उसका बाहर आता है, तो हमने मान लिया कि चलो सारे की सारी एनर्जी इतनी लेके गया, वो एनर्जी फोटोन में बाहर आ गई, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं कि बाहर आने वाले एक्सरे फोटोन्स की मैक्सिमम एनर्जी। अब जब ये मैक्सिमम एनर्जी लिख रहे हो तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एच सी अपॉन लेमडा मिनिमम, बताओ इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बाहर आने वाली मैक्सिमम एनर्जी फोटोन का, एनर्जी का मतलब क्या है कि वेवलेंथ क्या हो गई उसकी, मिनिमम हो गई, बोलो। मिनिमम। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक, ई यस इंटू सर। वी एच सी बाई लेमडा मिनिमम, ठीक है। तो लेमडा मिनिमम कितना आएगा यहाँ से आपका, लेमडा मिनिमम आएगा एच सी अपॉन ई इंटू वी आ जाएगा, ठीक है। मिनिमम वेवलेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, एच सी इंटू ई इंटू वी आ जाएगी। मिनिमम वेवलेंथ पॉसिबल ऑफ एक्सरे, से कम वेवलेंथ की एक्सरे बाहर नहीं आ सकती, ज्यादा वेवलेंथ की जरूर आ सकती है। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्लियर होगी क्या, इस प्लॉट में आई और डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी का प्लॉट है, ये जो यहाँ पर ये वैल्यू है लेमडा मिनिमम, वो क्या होगी, एच सी अपॉन ई इंटू वी। ये बात समझ में आ गई क्या सबको, बाहर आने यस वाले, सर। बाहर आने वाले एक्सरे फोटोन्स की मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई इंटू वी, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। तो ये सारा जो कॉन्टिन्यूस प्लॉट है कॉन्टिन्यूस एक्सरेज का है, तो कॉन्टिन्यूस एक्सरे नॉर्मल है, बस अब कुछ एनर्जी इससे ज्यादा आ गई तो फिर ये आगे आता जाएगा, ठीक है ना। इससे मतलब आपकी डिफरेंट डिफरेंट, मतलब इससे कम एनर्जी की जो निकलेगी तो ई मैक्स है, ई इंटू बी का मान लो आधी एनर्जी का कुछ निकला, ठीक है।
तो वो कुछ आगे आ जाएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ इंटेंसिटी होगी। तो ये कॉन्टिन्यूस है, सारे तरह की एनर्जी पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक करते हैं। तो ये कंटिन्यूस एक्सरेज वही है कि कभी तो इससे कुछ एनर्जी कम भी हो सकती है, ठीक है ना। ई मैक्स है, ई इंटू वी, सर इससे लैम्डा बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी क्यों बढ़ रही है? लेमडा इंटेंसिटी नहीं बढ़ रही है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, इसका कोई रिलेशन नहीं कि लेमडा बढ़ने के साथ इंटेंसिटी बढ़े, ठीक है ना। ये जस्ट रफ प्लॉट है कि आपका एच सी वाई ये मैक्सिमम की तरफ थोड़े कम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है ना। इसने एनर्जी कांस्टेंट रखी होगी। नहीं, एनर्जी एनर्जी कोई कांस्टेंट नहीं है। आप ये समझिए कि आपकी मैक्सिमम वेवलेंथ और उसके भी आगे की वेवलेंथ में मैक्सिमम वाले कम तरफ है बस, ठीक है ना। बीच का एवरेज ज्यादा है, इसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि लेमडा के साथ ही बढ़नी चाहिए, ठीक है। ऐसा ठीक है कुछ सर। नहीं, केवल एक एक्सट्रीम बॉर्डर पे आ गए और आप एक एक रेंज में, आप बीच में ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कॉर्नर की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, वो है, ठीक है ना। एक रेंज में आप कराएंगे, आप कह रहे हैं 500 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के भी, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी कुछ बीच की है ना, 600 700 800। एक्सट्रीम वाले तो बहुत कम मार्जिन है वहाँ, ठीक है। तो ये प्लॉट जस्ट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है इसका, ठीक है। बाकी कोई लेना देना नहीं कि इससे इधर का नहीं निकल सकता, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ईवी इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा मिनिमम, तो लेमडा मिनिमम आ गया आपका एस सी अपॉन ई इंटू, ठीक है। तो इसको आप कहेंगे कट ऑफ वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कि इससे कम वेवलेंथ का एक्सरे फोटोन बाहर नहीं आ सकता, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। लेमडा मिनिमम डिपेंड्स ऑन एक्सलरेटिंग वोल्टेज एंड डज नॉट डिपेंड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की ये जो आपकी कंटिन्यूअस एक्सरेज है, इसका मटेरियल से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आप कोई भी मेटल टारगेट यूज करिए, लेमडा मिनिमम की वैल्यू तो यही रहने वाली है। ये केवल किस पे डिपेंड करती है, एक्सलरेटिंग वोल्टेज पर। एक्सलरेटिंग वोल्टेज कौन सा इलेक्ट्रॉन का, जो ये लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है दैट इज द एक्सलरेटिंग वोल्टेज, ठीक है ना, दैट इज द एक्सलरेटिंग वोल्टेज। जो आपने एच सी अपॉन ई इंटू वी में वी जो है आपका, दैट इज द एक्सलरेटिंग वोल्टेज। तो इस एक्सलरेटिंग वोल्टेज से जब आपने एक्सलरेट किया है, ठीक है, तो जो है आपकी कंटिन्यूअस एक्सरेज है, ठीक है। और ये जो वैल्यू डिपेंड कर रही है केवल वी पर डिपेंड कर रही है, मटेरियल ऑफ टारगेट पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये कंटिन्यूअस एक्सरेज होती है जिनका मटेरियल से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो है वो नाम में ही उनकी कैरेक्टरिस्टिक आ रही है, ठीक है। तो उनका नाम ही कैरेक्टरिस्टिक इसलिए रखा गया है क्योंकि वो मेटल डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो होंगी क्या होंगी, मेटल डिपेंडेंट होगी। कंटिन्यूअस एक्सरेज है मेटल इंडिपेंडेंट है, केवल एक्सलरेटिंग वोल्टेज से गवर्न होती है, ठीक है। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे शुरू करेंगे। कंटिन्यूअस एक्सरेज का इंपॉर्टेंट पार्ट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या कट ऑफ वेवलेंथ है, ठीक है। और कोई दिक्कत इसमें किसी को?